सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड कोरिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उसे इंसानों से एलर्जी है। जैसे ही वो किसी इंसान को छूता है, तब उसकी बॉडी पे अजीब रैशेस आने लगते हैं। इसलिए वो बाकी इंसानों से दूर अकेला रहता है, सिर्फ रोबोट्स के साथ। उसका ड्रीम होता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसे वो किस कर सके, पर उसे ये नहीं पता कि उसके घर पे आने वाला नया रोबोट असल में एक लड़की है। क्या वो उसे पहचान पाएगा या उससे एलर्जी हो जाएगी, और कहीं उससे प्यार तो नहीं हो जाएगा? जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड किम मिन अपनी कार से उतरकर आर्मी इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ 3 डॉक्टर होते हैं। उसकी एलर्जी के बारे में पढ़कर वो उसे झूठा बहाना समझ लेते हैं और किम को तरह तरह की बातें करने लगते हैं। किम अपनी शर्ट उतारता है और आगे बढ़ने लगता है, और डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते ही उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। डॉक्टर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो बताता है कि जब भी मैं किसी इंसान को टच करता हूँ तो ये एलर्जी होती है। इसका कोई इलाज नहीं, पर रिएक्शन कम करने की दवाई है। आखिर में बोलता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है। तब जाके डॉक्टर्स के सांस में सांस आती है। फिर किम का शानदार मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ एक गार्डनर भी होता है। इतने बड़े मेंशन में वो अकेला रहता है। यहाँ इंसान नहीं बल्कि सिर्फ रोबोट्स होते हैं। वो अपने रोबोट्स को अपना दोस्त मानता है, उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और उनसे बातें भी करता है। समय काटने के लिए पत्तों का घर बना लेता है और कभी कभी शौक से गेम भी खेल लेता है। अब हमारी मेन लीड जिया दिखाई जाती है, जो एक शॉप के बाहर वेट कर रही थी। असल में वो गेम कैरेक्टर्स के लिमिटेड एडिशंस को शॉप से लेकर लोगों को देती है और उसका कमीशन लेती है, क्योंकि उसके बहुत से बिजनेस फेल हो गए तो उस पर अभी कर्जा हो गया है। शॉप ओपन होते ही एक आदमी लाइन तोड़कर अंदर भागने लगता है तो भगदड़ मच जाती है, लेकिन जैसे तैसे जिया वो खिलौना ले ही आती है। फिर एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम उस पर लग जाती है, लेकिन जिया का इस पर ध्यान नहीं होता। इस बार उसका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर किम के साथ था। वो खिलौना लेने अपनी कार में आता है। जिया पहले पैसे मांगती है, पर किम कहता है पहले खिलौना कार में रख दो, वैसे भी एडवांस में तुम्हें काम के पैसे तो मिल ही चुके हैं, अगर पैकेजिंग ठीक होगी तो एक्स्ट्रा बोनस भी दे दूंगा। तो जिया मान जाती है। अब किम लेंस की मदद से खिलौना चेक करता है। उसे आइसक्रीम का दाग दिख जाता है। वो कहता है क्योंकि पैकेजिंग ठीक नहीं है तो तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। जिया कहती है मेरे हाथ में तो पैकेजिंग ठीक थी, तुम्हारे हाथ में आते ही कैसे खराब हो गई? झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे निकालो। किम कार भगाने लगता है, लेकिन जिया गिर जाती है। किम घबरा जाता है और बाहर देखता है, पर वो नहीं उठती। तो वो उसे देखने के लिए बाहर आता है और स्टिक से उसे चेक करने की कोशिश करता है। तभी जिया स्टिक पकड़कर उसे पास खींच लेती है। वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो। किम डर के मारे पीछे हट जाता है, पर जिया उसका पैर पकड़ लेती है। वो भागने की कोशिश करता है और उसे धक्का देकर कार में चला जाता है। विंडो ओपन होने के कारण जिया उसकी कॉलर पकड़ लेती है, जिसके कारण उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। तो किम कार का दरवाजा खोल के उसे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी दवाई यानी इंजेक्शन की वजह से वो बच जाता है। अब उसका डॉक्टर उसे चेक करता है। सालों से वही उसका इलाज कर रहा था। किम उन्हें कुछ नए सिम्टम्स बताता है और टेस्ट करने को बोलता है, पर डॉक्टर कहता है उसका कोई फायदा नहीं है। मैं 15 सालों से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तक हम इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि एक ही हल है कि तुम लोगों से दूर रहो। डॉक्टर उसे एक वॉच देता है जो उसकी एलर्जी के बारे में बताएगा। नॉर्मली ब्लू कलर शो करेगा, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी तो येलो, और ऑरेंज का मतलब है पूरे बॉडी पर रैशेस, और रेड यानी कि थोड़ी ही देर में तुम मर जाओगे। किम कहता है क्या फायदा, मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी मुझे मॉन्स्टर के जैसे अकेला रहना होगा। यह जिया किम पे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। यहाँ किम के मेंशन में एक ड्रोन आता है। ड्रोन क्रैश हो जाता है, और ड्रोन के साथ एक चिट्ठी और पेन ड्राइव भी होता है। उसमें एक वीडियो चलता है जिसमें एक रोबोट दिखाया जाता है, एक साइंटिस्ट भी होता है जो किम को इनवाइट करता है उसके नए एंड्रॉइड रोबोट आजी 3 के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। आजी 3 का नया मालिक बनने की ऑफर भी देता है। किम उस साइंटिस्ट के बारे में सर्च करता है, फिर उससे मिलने भी जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर जाने पर उसके सामने एक रोबोट आता है। साइंटिस्ट से कहता है ये क्या है, मुझे सिर्फ आजी 3 से मिलना है। साइंटिस्ट कहता है रोबोट आजी 3 तक ले जाएगा। तो वो रोबोट को फॉलो करता है। अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है।
किम डरता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो असल में एक रोबोट है। वो उसे पीछे हटने को कहता है। वो घबराने लगता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था कोई इंसान नहीं होना चाहिए। आजी 3 कहती है, क्या मैं इंसान लग रही हूँ? मैं एक एंड्रॉइड रोबोट हूँ। मेरा नाम है आजी 3। वो कहता है, क्या मजाक है, नाटक बंद करो। वो अपनी ड्रेस उतारने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी कि मैं एक रोबोट हूँ। किमिन देखता है कि उसकी बॉडी मेटल की बनी होती है। वो कहता है, तुम सच में रोबोट हो? रोबोट भी उसे टच करती है। पल के लिए उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। अगले ही पल वो अपनी वॉच चेक करता है कि उसे एलर्जी नहीं हुई। आजी 3 बताती है, मेरे सीने में एक बैटरी है जिससे मैं चलती हूँ। फुल्ली चार्ज होने पर मैं 3 घंटा काम कर सकती हूँ। अपने बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती है। किमिन तो बस उसे देखते ही रह जाता है। फिर साइंटिस्ट किमिन को बताता है आजी 3 की खासियत है, वो इमोशंस को पढ़ सकती है। इसे बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें कुछ फंड भी चाहिए। किमिन कहता है, कल ही इसे मेरे पास भेजो, मैं इसके स्किल्स चेक करके बताऊंगा ये ट्रेनिंग देने लायक है भी या नहीं। अगर ये पास हो गई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर किमिन कॉल पर अपने मैनेजर को बताता है कि वो मीटिंग ज्वाइन करने आ रहा है। मैनेजर जल्दी से अलार्म बजा ऑफिस और पार्किंग खाली करने के ऑर्डर्स देता है। पहुंचने तक पार्किंग और ऑफिस के बाहर एक भी इंसान नहीं होता। किमिन मीटिंग रूम में जाता है और मीटिंग शुरू करने को बोलता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं, सिर्फ किमिन को छोड़कर। फिर सांता मारिया टीम के बारे में वो पूछता है तो एम्प्लॉय कहता है, उन्होंने दखल देने लायक कुछ किया नहीं है। पर किमिन को सांता मारिया टीम के बनाए हुए आजी 3 के बारे में पता होता है। वो मन में ही सोचता है, किसी को खबर भी नहीं लगेगी और मैं ये डील क्रैक कर लूंगा। अब हमें पता चलता है कि किमिन कंपनी का सीईओ है और उसका पुराना दोस्त कंपनी का चेयरमैन, पर दोनों में अभी दुश्मनी चल रही है। उसका दोस्त कहता है, मैं सेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो तुम इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? तो किमिन कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, मैं सारे बोर्ड मेंबर्स का हेड हूँ। कंपनी को चलाए रखना मेरा काम है। जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम अपना काम कर सकते हो। और वहां से चला जाता है। यहाँ जिया को दिखाया जाता है जहाँ वो एक आदमी को उसके प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है। उसे कपल लैंप्स बनाने हैं कि जब कोई एक लैंप को छुए तो लैंप जलना चाहिए, पर साथ ही दूसरा लैंप भी जलना चाहिए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। वो बताती है, अगर वो ये कंपटीशन जीत गई तो उसे 100 मिलियन वॉन मिलेंगे। अब हम सेंटा मैरिया टीम को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। वो सब खुश होते हैं कि अब पैसे मिल ही जाएंगे। फिर वो आजी 3 में और भी चेंजेस कर सकते हैं। बाद में वो आजी 3 की बैटरी चेंज कर रहे होते हैं तो फीमेल स्टाफ चिल्लाती है कि तुम जरा दूर जाके ड्रिंक नहीं कर सकते? देख नहीं रहे आजी 3 ओपन है, अगर एक बूंद लिक्विड भी उस पर गिरा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तभी वहाँ एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो काफी नशे में होता है। वो छोटे रोबोट की तरफ खाली बॉटल फेंकता है, पर उसमें से कुछ बूंदें आजी 3 पर गिर ही जाती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिया घर आती है, पर उसका भाई यानी कि किम का मैनेजर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि जिया ने अपनी भाभी से 10 मिलियन वॉन लिए हैं। वो कहता है, मैंने कहा था कि अब बिजनेस करना बंद करो, और कितने पैसे गवाओगी, कोई ढंग की जॉब ढूंढ लो। वो कहती है, ढूंढ तो रही हूँ, पहले ये लो तुम्हारा बर्थडे केक। वो केक फेंक देता है तो जिया नाराज हो जाती है। वो कहती है, तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? पापा के जाने के बाद तुम ही तो हो जिस पर मैं डिपेंड हो सकती हूँ। तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए मैं रातों को जागकर जॉब कर रही हूँ। फिर हम सेंटा मेरिया टीम को देखते हैं। आजी 3 को रिपेयर करने के लिए वो एब्रॉड से कुछ सामान मंगाते हैं, पर उसमें 2 दिन लगने वाले होते हैं। वो किम को कॉल करता है, पर वो कहता है 2 दिन में सेंटा मेरिया एक यूके कंपनी को बेच दी जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ कल का समय है आजी 3 को टेस्ट करने के लिए। यहाँ जिया एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसे लगता है बैंक से लोन के लिए कॉल आया है। ये कॉल साइंटिस्ट बेक्यून ने किया था। वो कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई? वो कहती है, मेरी याददाश्त कमजोर है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दूंगा, बताओ कहाँ हो तुम? जिया को थोड़ी देर बाद समझ आता है कि उसने किससे बात की, तो वो वहां से भागने लगती है, पर बेक्यून से टकरा ही जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है, कहता है, तुमने बाल क्यों काटे? फिर कहता है, ठीक है, वीक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिया कहती है, ज्यादातर लोग जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तब पूछते हैं कि तुम कैसे हो। बेग्युन कहता है, मुझे पता चला तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, तो ये और भी अच्छा है। जिया कहती है, तुम काफी खड़ूस हो, तुम यहाँ आए ही क्यों? वो कहता है,
तुम्हें लोन चुकाने में हेल्प करने आया हूँ। ये 10 मिलियन वॉन लो और मेरे लिए पार्ट टाइम काम करो। कल बस 3 घंटे तुम्हें काम करना है। जिया कहती है, कहीं तुम मेरी किडनी तो नहीं बेचने वाले? बेग्युन कहता है, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, इसीलिए इतने पैसे मिलेंगे। फिर वो उसे लैब लेकर जाता है। बाकी मेंबर्स उसे आजी 3 समझ बैठते हैं, पर बेक्यून उन्हें बताता है कि ये जिया है, आजी 3 की मॉडल। जिया को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसे आजी 3 रोबोट दिखाता है, जिसे देख जिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में जिया अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है। दोस्त का कहना होता है कि जिया को ये जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसे लोन चुकाना है। जिया मना करती है, पर उसका भाई उसे घर में नहीं आने देता कि जब तक वो लोन नहीं चुकाएगी वो घर नहीं आएगी। तो वो बेग्युन को काम के लिए हाँ कर देती है। कहती है वो ये ना समझे कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। इधर किम को अपना नेकलेस नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि वो लड़ाई करते वक्त टॉय डिलीवरी वाली के पास ही चला गया। यहाँ साइंटिस्ट जिया को रोबोट्स के मूवमेंट सिखाते हैं, फिर उसे मेटल की बॉडी पहनाकर तैयार भी करते हैं। फिर उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, जो आजी 3 से कनेक्टेड होते हैं। आजी 3 को जो बोलना है वो लेंसेज के थ्रू जिया को लिखा हुआ दिख जाएगा। आजी 3 बोलती है, आई लव यू मास्टर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जिया कहती है, मेरे जैसी रोबोट बनाकर तुम उससे रोज आई लव यू बुलवाते हो? तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? वो कहता है, आजी 3 तुमसे बहुत अलग है, वो परफेक्ट है, तुम भी सवाल पूछ कर देख लो। तो सारे जवाब जिया को लेंस की मदद से दिखते हैं। फिर वो किमिन के घर जाते हैं। जिया बॉक्स में पैक होती है। तभी उसे किमिन का कॉल आता है। वो कहता है, मेरा नेकलेस वापस करो। जिया कहती है, क्या बकवास है, पहले मेरे पैसे नहीं दिए और अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जिया उसे दिमाग का इलाज कराने को बोलती है और कॉल कट कर देती है। वो देखती है कि उसने 126 मिस कॉल्स किए हैं और 45 मैसेजेस भी। अब वो जिया को बॉक्स के साथ घर के अंदर रखते हैं। तभी जिया का फोन बजने लगता है। वो जिया को फोन ऑफ करने को कहते हैं, पर वो किमिन से फोन पर बात कर रही होती है। पुलिस की धमकी देकर वो वापस कॉल कट करती है। वो लोग उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। अब किमिन उसके सामने आके खड़ा होता है। वो उसे हाय कहता है। तो जिया अपना डायलॉग शुरू करती है, आई लव यू मास्टर। पर उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाती है, तेरी माँ की आँख। किमिन भी चौंक जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा और उसकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।